स्वागत है दोस्तों। मैं हूं AQ अंजुम। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों ने अपने 78 दिनों की हड़ताल को स्थगित कर दिया है। दैट मीन्स के समाप्त कर दिया है। दोस्तों, बार बार ये खबरें आ रही थी सोशल मीडिया से कि कभी शिक्षा मंत्री, कभी सरकार के ये वो टीचरों से, शिक्षकों से ये अपील कर रहे थे कि आप जो है अपनी जो हड़ताल है इसे आप तोड़ दीजिए, क्योंकि इस वायरस के चपेट में पूरी दुनिया है। इस परेशानी से बचने के लिए आप भी आइए, आगे आइए। लेकिन सभी शिक्षकों ने एक साथ इस बात को ठाना था कि जब तक ऑन द टेबल वार्ता नहीं होगी, हड़ताल को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन अचानक आनन फानन में ऐसी कौन सी घटना घट गई, ऐसी कौन सी बात या ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि टीचरों को हड़ताल समाप्त करने के लिए सोचना पड़ा। ये जरा सोचने वाले बिंदु है दोस्तों। सबसे पहले एक लेटर निकला RK महाजन के तरफ से, और उसमें माध्यमिक शिक्षक संघों के द्वारा हड़ताल को स्थगित करने यानी समाप्त करने की घोषणा का पता चला। जैसे ये लेटर वायरल हुआ, सभी लोग माध्यमिक शिक्षक संघों को या माध्यमिक शिक्षकों को ब्लेम करने लगे। ये वो कहने लगे प्राथमिक शिक्षक संघ के या प्राथमिक जो शिक्षक है वे लोग। लेकिन उसके कुछ ही देर में फिर किसी ने यह मैसेज दिया कि अब से 15 से 20 मिनट में प्राथमिक शिक्षक संघों का भी लेटर इशू होने वाला है, क्योंकि वो भी हड़ताल को समाप्त करने वाले हैं। तो फिर जिस तरह की बातें हो रही थी उसमें थोड़ी सी विराम लग गई, और यह बात सच और सही साबित हुआ कि 15 से 20 मिनट में प्राथमिक शिक्षकों का भी हड़ताल समाप्त का लेटर इशू हो गया। और जैसे लेटर इशू हो गया, टीचरों में आपस में एक दूसरे को बहुत सारी बातें कहने लगे। एक टीचर है नवादा से, अमित कुमार, वह कहते हैं कि अब नहीं जाऊंगा कभी हड़ताल पर, चाहे जान जाए खटिया या चौपाल पर। एक टीचर है शंभू, और ये मधुबनी से है, और ये कहते हैं कि अब चट्टाने एकता के साथ क्वारंटाइन सेंटर पर बने रहे। और एक टीचर है सुनील कुमार, और ये कहते हैं कि नियोजित को लूट लिया धोती कुर्ता वालों ने। नियोजित को लूट लिया धोती कुर्ता वालों ने, बूढ़े बूढ़े गालों ने, पके पके बालों ने। दोस्तों, इधर इशारा किधर है आप समझ पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरह की बातें थी। लेकिन दोस्तों, ये बातें आए भी क्यों नहीं। 78 दिनों का हड़ताल, 76 से ज्यादा टीचरों को, शिक्षकों को हमेशा हमेशा के लिए खोने के बाद हमारी किसी भी बात को नहीं माना गया। हमारी जो 7 सूत्री मांगे थी, उन 7 सूत्री मांगों में से किसी भी बात को नहीं माना गया, और हड़ताल को अचानक समाप्त किया जाता है। तो आम शिक्षक की तरफ से लावा तो फूटना ही। टीचर ने इस हड़ताल को टूटने के सपोर्ट में कुछ यूं कहा। सुमन कुमार कटिहार से कहते हैं कि RK महाजन को हमारे एकता ने झुकाया, बात करने तभी तो आगे आया। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें थी। अब इस फैक्ट पे हम चलते हैं कि क्या ये जो हमारा हड़ताल स्थगित हो गया है, तो हमने जो 78 दिनों का हड़ताल किया, क्या इससे हमें कुछ लाभ मिलने वाला है? अगर हमें इससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, चूंकि हमने अचानक हड़ताल तोड़ दिया, तो इससे पहले हमारे शिक्षा मंत्री जब हमसे अपील कर रहे थे तभी तोड़ देते। इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने पैसे से सैनिटाइजर बांटे, साबुन बांटे, हाथ धुलाए और लोगों को जागरूक करने का भरपूर काम किया। लेकिन अब ये बात है कि क्या हमारे इस 78 दिनों का हड़ताल का कोई फायदा होगा? मैं कहता हूं दोस्तों, होगा। लेकिन एक शर्त है, और आम शिक्षकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेताओं पर इस बात का दबाव बना करके रखे कि वो कहीं लटक ना जाए, फिसल ना जाए, और वो कहीं किसी की चापलूसी में इतना ना आगे बढ़ जाए कि हम आम शिक्षकों की बलि, जैसे 76 शिक्षकों ने जो बलि दिया है, फिर से हम अपनी बलि दे दें। और वो ये है दोस्तों कि जैसे सरकार के साथ जो वार्ता हुआ, और उसमें ये कहा गया, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक संघ के लेटर में, जो कि RK महाजन के तरफ से उनके सिग्नेचर से इशू हुआ है, प्राथमिक शिक्षक संघ के लिए इशू हुआ है, उसमें भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन खत्म होगा, शिक्षक संघों के साथ वार्ता किया जाएगा। हमारा सेवा शर्त कितने सालों से अटका पड़ा आप जानते हैं। वार्ता किया जाएगा।
अगर लॉकडाउन खत्म होने के 7 दिनों के अंदर अगर वार्ता नहीं हुआ तो फिर से हम सभी शिक्षकों को हड़ताल पर जाना है और इस मर्तबा एड़ी चोटी की जोर लगाना है। 78 दिन नहीं, 91 दिन नहीं, बल्कि जब तक ये सरकार मान ना ले हमें वापस नहीं होना है। और इसमें सबसे ज्यादा पकड़ हमें अपने नेताओं पे बनाकर रखना है कि कहीं वो कुर्सी की लालच में हम आम शिक्षकों का वो बलि ना दे दे। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने अगर ये हड़ताल को स्थगित किया है तो हमने एक सम्मानजनक स्थिति में इस हड़ताल को स्थगित किया है और ये बात तय हो चुकी है कि हड़ताल है, हमें वेतन जो हड़ताली दिनों के वेतन है वो भी मिल जाएगा। कोरोना वायरस के वजह कर जो लॉकडाउन है, जिस बिना पे स्कूल में छुट्टियां हैं, इससे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके भी वेतन मिल जाएंगे और इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उन 19 दिनों का समांजन करना है। अगर आप उस बात पे है कि जब हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आप हड़ताल तोड़ दो, आप ज्वाइन करो, ईमेल से करो, व्हाट्सएप से करो और ज्वाइन कर लो, तो उसी टाइम तोड़ देते जब अभी तोड़ना था। लेकिन दोस्तों, जब कहे तब कर देते तो कोई फायदा नहीं था। अभी जो हमारा हड़ताल का स्थगन हुआ है, हड़ताल समाप्त हुआ, एक सम्मानजनक तरीके से समाप्त हुआ है। उस टाइम पे वो सम्मान नहीं था। वहां पे ये बात नहीं आती कि हम बात करेंगे समाप्त होने के बाद, लेकिन अब ये लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है। इसलिए आप सबको परेशान नहीं होना है, हमें हमारा हक मिलकर रहेगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे हर हाल में पूरी होंगी। बस आप अपनी मजबूती इरादे के साथ अपने आप में बनाए रखिए। जय हिंद, जय शिक्षक समाज, जय बिहार। धन्यवाद।